नमस्कार। आज हम भारत में सेहत से जुड़े एक ऐसे छिपे हुए पहलू पर बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों पर असर डाल रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई बाहर से बिल्कुल फिट दिख सकता है, पर अंदर की कहानी कुछ और ही हो। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2060 तक भारत में ज्यादा वजन और मोटापे से जुड़ी बीमारियों का हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला सालाना बोझ हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा और गंभीर है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या हम मोटापे को जिस तरह से देखते या समझते हैं वो पूरी तरह से सही है, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर सेहत को आंकने के लिए एक बहुत ही कॉमन तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कहते हैं। दशकों से यही वो आसान सा कैलकुलेशन है जो हमें बताता है कि वजन के हिसाब से सेहत का जोखिम कितना है। मतलब अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो इसे मोटापे की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। खासतौर पे जब बात भारतीयों की आती है तो ये बीएमआई वाला फॉर्मूला अधूरा और यहां तक कि गलत भी साबित हो सकता है। देखिए, कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जेनेटिकली भारतीयों में कम बीएमआई होने के बावजूद पेट के आसपास चर्बी जमा होने और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी मेटाबॉलिक परेशानियां होने का खतरा ज्यादा होता है। और इसी से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, मोनो। इसका मतलब है मेटाबॉलिकली ओबीज लेकिन नॉन ओबीज। आसान भाषा में कहें तो कोई व्यक्ति बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल वजन का हो सकता है, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सिर्फ वजन देखना ही सब कुछ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो छिपी हुई कंडीशन है, ये मोनो, आखिर भारत में कितनी आम है? क्या ये कुछ ही लोगों तक सीमित है या इसका दायरा बहुत बड़ा है? इसका जवाब हमें ICMR इंडिया स्टडी से मिलता है, और इसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी के मुताबिक भारत की वयस्क आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी लगभग आधा, मोनो कैटेगरी में आता है। मतलब वो लोग जो वजन के हिसाब से नॉर्मल हैं पर मेटाबॉलिक रूप से अनहेल्दी हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 43.3%। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। भारत में सेहत के लिहाज से ये सबसे बड़ा सिंगल सबटाइप है। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद पता भी ना हो कि उन्हें कोई सेहत से जुड़ा जोखिम है। अब सवाल है कि मोनो होने से असल में फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस छिपी हुई महामारी के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं और उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को देखते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। दक्षिण भारत में हुई एक स्टडी से हमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का फर्क साफ दिखता है। शहरी इलाकों में ये समस्या ज्यादा है, जो सीधे सीधे हमारे रहन सहन और खान पान के तरीकों की तरफ इशारा करती है। रिसर्च ने कुछ खास वजहों को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि बार बार तला हुआ खाना, डाइट में फलों की कमी, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और तंबाकू का सेवन। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनमें बदलाव लाकर एक बड़ा फर्क पैदा किया जा सकता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो सवाल है, इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि बेहतर सेहत के लिए एक बहुत ही साफ और साइंटिफिक गाइडलाइन मौजूद है, और ये गाइडलाइन हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से मिलती है। ये माई प्लेट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका है ये समझने का कि हमें क्या और कितना खाना चाहिए। इसे फॉलो करना बहुत आसान है। बस अपनी प्लेट को इस तरह से बांटना है। आधी प्लेट सब्जियों और फलों से भरी हो, 1/4 हिस्से में अनाज और मिलेट्स हो, और बाकी 1/4 हिस्से में दाल, अंडे या लीन मीट। साथ में दूध या दही, और हाँ, तेल और प्रोसेस फूड्स को कम से कम रखना है। ये बैलेंस के बारे में है, किसी चीज को पूरी तरह छोड़ने के बारे में नहीं। और आखिर में हम स्टडी के लेखकों की इस जरूरी बात के साथ इसे खत्म करेंगे। हमें सिर्फ वजन पर ध्यान देने की सोच से आगे बढ़कर मेटाबॉलिक हेल्थ को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। सच्ची सेहत सिर्फ वजन की मशीन पर दिखने वाले नंबर से कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सतह से परे देखने और ये समझने की जरूरत है कि हमारा शरीर अंदर से कैसा काम कर रहा है।